हाय फ्रेंड, मैं राहुल कोरिया। आज आप लोग के स्टार्ट न्यू चैप्टर दिया बोले थे। आप लोग नए विद्यार्थी या पुराने विद्यार्थी, उससे कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप लोग की चैप्टर स्टार्ट हो रही है रेशियो। रेशियो पहला चैप्टर है, इस मामले में बोल रहा हूँ। यहाँ से जो भी चैप्टर पढ़ेंगे रेशियो बेस्ड पढ़ेंगे, और पूरे अंकगणित को हल करने के आज तक दो ही तरीके निकले हैं। समीकरण डेवलपमेंट करेंगे या तो रेशियो, तीसरा ऐसा कोई नियम नहीं निकला है। मैथ पढ़ना और पढ़ाना इसलिए आसान हो गया है क्योंकि मैथ की सीमा सीमित है। बाकी जो जैसे जीके, इसका सीमा सीमित नहीं है। मैथ में एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो वह चैप्टर रेशियो हो या परसेंटेज हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो, सारे जगह नियम एक ही लगते हैं। लेकिन आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सब का सीमा नहीं है, इसीलिए इसमें पढ़ने में कठिनाई होती है। आप लोग जो इसके पहले 10th और 9th क्लास में पढ़े थे, वहाँ पर भी हम लोगों ने रेशियो पढ़ा था। रेशियो स्टार्ट 4 क्लास से ही हो जाता है। वहाँ पर भी रेशियो हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग भी रेशियो पढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि जब हम लोग 9th-10th में थे, वहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन आता था तो वहाँ पे हम लोग समीकरण डेवलपमेंट करते थे, या तो फिर एक एक नियम से बनाते थे। अगर हम लोग मानते थे कि माना कि क्रय मूल्य 100 रुपया है तो वहाँ पे समीकरण डेवलपमेंट होता था। अगर मानते थे कि माना कि क्रय मूल्य 100 रुपया है तो उसको हम एक एक नियम के नाम से जानते थे और लास्ट में लिखते थे चूंकि करके, और उसका आंसर निकाल देते थे। अगर अनुपात सही तरीके से जान लिया जाए तो कोई भी चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल पता लगाना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या, सिंपल इंटरेस्ट है क्या, परसेंटेज है क्या। आज पता चल गया तो सारी चैप्टर रेशियो बेस्ड पढ़ाऊंगा। अगर हमारी बस चले तो रेशियो पढ़ाकर बोलूंगा कि पूरी अंकगणित खत्म हो चुका है। तो ध्यान देना, इस चैप्टर में अगर बाकी आपकी अपनी शादी भी फिक्स हो गया हो तो बोल देना कि मैं शादी आप ही से करूंगा, लेकिन रेशियो पढ़ने के बाद। तो आइए हम लोग रेशियो देखते हैं। रेशियो बोले तो अनुपात, यानी कहने का मतलब इसका परिभाषा जानते हैं कि रेशियो किसे कहते हैं। इसके पहले हम लोग जब 4 क्लास में पढ़े थे तो कोई पूछता था रेशियो किसे कहते हैं, तो हम बताते थे कि रेशियो ए बटा बी को कहते हैं, यानी ए बटा बी को रेशियो बोलते हैं, या तो ए अनुपात बी को रेशियो बोलते हैं। हम बोलते थे ए अनुपात बी किसको बोलते हैं, तो रेशियो को बोलते हैं। यानी वहाँ पर बोलते थे कि ए अनुपात बी क्या है, तो रेशियो है। रेशियो किसे कहते हैं, तो ए अनुपात बी है। तो कहने का मतलब वहाँ पर आप लोग बोलते थे कि राम का घर किधर है, तो श्याम की तरफ, श्याम का घर किधर है, तो राम की तरफ। यानी कहने का तो वहाँ पे हम लोग वही बोलते थे कि अनुपात यानी ए बटा बी को रेशियो बोलते हैं, या तो ए अनुपात बी को रेशियो बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे परिभाषा चेंज पढ़ेंगे। यहाँ पे पढ़ेंगे अनुपात, लिखेंगे अनुपात दो समान राशियों के बीच अनुपात दो समान राशियों के बीच संबंध बतलाता है, संबंध बतलाता है, और यह भी बतलाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। कितना गुना है। अब यहाँ पे
हम लोग समझेंगे इस परिभाषा, ये परिभाषा तो लिख दिया है लेकिन समझ में नहीं आया कि ये परिभाषा है क्या। तो इसमें दो परिभाषा लिखा हुआ है। एक तो लिखा हुआ है कि अनुपात दो समान राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है, और दूसरा लिखा हुआ है पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना होता है। तो आइए पहले इस पॉइंट को हम जानते हैं कि ये पॉइंट लिखा हुआ क्या चीज़ है। दो समान राशियों के बीच, अनुपात जो है दो समान राशियों के बीच लगता है। अगर अनुपात दो असमान राशि रह गया तो नहीं लगेगा। समान और असमान को हम समझते हैं कि समान किसको कहते हैं। अगर हमने बोल दिया कि इधर एक यहाँ पे केजी लिखा हुआ है तो केजी का अनुपात केजी से ही होगा। अगर इधर मीटर लिखा हुआ है तो मीटर का अनुपात मीटर से होता है। अगर इधर सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो सेंटीमीटर का अनुपात सेंटीमीटर से होता है। अगर यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है तो इसका अनुपात किलोमीटर प्रति घंटा से ही होता है। इसी को बोलते हैं समान। यानी कहने का मतलब जो यूनिट होगा, यानी यूनिट जो होगा वो दोनों तरफ क्या होगा, समान यूनिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर लिखा हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा अनुपात सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कभी नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे यूनिट कुछ है, यहाँ पर यूनिट कुछ है। हाँ ये हो सकता है मीटर अनुपात सेंटीमीटर हो सकता है क्योंकि इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर को किलोमीटर प्रति घंटा से नहीं। तो यहाँ पे कहने का मतलब जो अनुपात यानी दो समान राशियों के बीच है तो वही दर्शाता है कि जो यूनिट होगा, यानी जो यूनिट होगा वो क्या होना चाहिए, दोनों समान होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि गाय का रेशियो गाय से ही हो सकता है, बैल का रेशियो बैल से हो सकता है। ऐसा नहीं बोल देंगे कि 3 मैन अनुपात 2 बोमैन 3 मैन अनुपात, यानी ऐसा नहीं बोल देंगे कि 3 फल अनुपात 4 फल। फल के अनुपात फल से हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं बोलना है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा अनुपात सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट लिखा हुआ पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, ये भी बतलाता है। यानी रेशियो है जो ये बताता है कि पहली राशि है जो दूसरी राशि का कितना गुना है। देखते हैं बताता है या नहीं बताता है। पहला यहाँ पे लिखे हैं 2:8। यहाँ पे पहली राशि जो है बताता है कि दूसरी राशि का कितना गुना है। तो देखो तो पहली राशि जो है वो बताता है दूसरी राशि का कितना गुना है, 1/4। जो पहली राशि है वो दूसरी का देखो तो कितना है, 1/4 गुना है, ऑटोमेटिक है। पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, यानी जो पहला राशि है वो दूसरा का कई गुना है, तो दूसरा का 1/4 गुना है, बता दिया। ये भी बताता है पहली राशि जो है दूसरी राशि का कितना गुना है, तो 9/27 गुना। यहाँ पर बताता है पहली राशि दूसरी राशि कितना, 3/7 गुना। थैंक यू दोस्तों, आगे कल